हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा यानी कि अमीबा के नामांकित चित्र के बारे में और साथ में इसका रिप्रोडक्शन भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमीबा के चित्र को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार अमीबा का चित्र होता है। सबसे पहले हम इसके पादाफ बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार आप इसका डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार इसकी संरचना आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये घटते बढ़ते रहते हैं यानी कि इनका आकार बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार की संरचना बना सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की संरचना एग्जाम से मान हो जाएगी क्योंकि इसका आकार जो है वो घटता बढ़ता रहता है, निश्चित आकार इसका नहीं होता है। लेकिन इसके आंतरिक जो पार्ट होते हैं यानी कि कोशिकांग जो होते हैं उनको बनाना बहुत जरूरी है और उनको नामांकित प्रदर्शित करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रकार संरचनाएं होती हैं बहुत सारी। आप अगर फिगर बनाना चाहते हैं एग्जाम्स में या बोर्ड परीक्षा में तो सबसे पहले हम इस प्रकार ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस प्रकार के बिंदु को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हें हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इस फिगर और इस जीव के बारे में समझ लेते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है यानी कि एक कोशिका द्वारा बना है, तो इसीलिए हम इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्टोप्लाज्म। इस प्रकार आप एक्टोप्लाज्म को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके और पार्ट की बात करें तो ये बाहरी जो संरचना होती है इसे हम सेल वॉल कहते हैं यानी कि कोशिका भित्ति। ये सबसे बाहरी ढांचा होता है, कोशिका भित्ति इसे हम कहते हैं। एक कोशिका का बना होता है जो इसके कोशिकांग की रक्षा करता है। इसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार की दीवार या भित्ति पाई जाती है। इसे हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं और हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, इसके जो बीचों बीच जो पार्ट पाया जाता है उसकी बात करें तो इसके बीचों बीच एक बड़ा सा पार्ट पाया जाता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस प्रकार ये कोशिकांग जो पाया जाता है इसका नाम है केंद्रक। हिंदी में इसे केंद्रक और इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम केंद्रक कहेंगे। नेक्स्ट, इसका और एक पार्ट पाया जाता है, इसका भी साइज काफी बड़ा होता है। इसे हम सकुंचल से रिक्तिका कहते हैं। सकुंचल से रिक्तिका। इसे हम सकुंचन शीर रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका। इसका जो कार्य होता है ये इसको वाटर यानी कि पानी का नियंत्रण करना हो, जल का नियंत्रण करता है। ये एक्टोप्लाज्म है। जल का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। ये जो अमीबा होता है, अमीबा के सारे कोशिकांग में जल को पहुंचाना और वहां से जल को निकालना इसका काम होता है। इसीलिए इसको सकुंचन से रिक्तिका कहते हैं। केंद्र का कार्य होता है इस कोशिका को जनन करना या प्रजनन करना। इसका जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है जो इसके यानी कि केंद्रक द्वारा ही संपन्न होता है। सारे रिप्रोडक्शन क्रियाएं केंद्रक द्वारा ही निहित होती हैं, केंद्रक द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। अदर पार्ट देख लेते हैं। इसकी ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इसकी इस प्रकार की जो संरचनाएं बहुत सारी पाई जाती हैं आसपास, इन्हें हम कहते हैं पादाफ। पादाफ। पादाफ इन्हें हम कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये कोशिकांग जो होता है, ये जो अमीबा होता है इन्हीं के द्वारा गति करता है यानी कि आगे और पीछे बढ़ता घटता रहता है। और इसका जो साइज होता है वो कभी भी समान नहीं होता है, बदलता रहता है यानी कि इसका अनियंत्रण होता है। नेक्स्ट, हम इसमें और सारी छोटी छोटी संरचनाएं देख सकते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, पूरे कोशिकांग में पाई जाती हैं। इसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका यानी कि भोजन का नियंत्रण करती है। खाद्य रिक्तिका ये भोजन पाचन का कार्य भी करती है। तो इनको हम इस प्रकार चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। खाद्य रिक्तिका। इसको और आसानी से समझे तो ये जो बड़ी सी संरचना होती है इससे जल का नियंत्रण होता है, तो इसे हम सकुंचन से रिक्तिका कहते हैं। और भोजन यानी कि खाद्य का जो नियंत्रण होता है उसे हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका इसमें काफी संख्या में पाई जाती है जबकि सकुंचन से रिक्तिका एक या दो हो सकती है। नेक्स्ट, इसमें जो लाइसोसोम्स भी इसी आकार में पाए जाते हैं। छोटे छोटे लाइसोसोम्स भी इसी में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम। लाइसोसोम। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट, इसके जो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये
आगे चलकर दो भागों में टूट जाता है और एक भाग इसकी संतत कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार। एक ये वाला पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट ये वाला है और सेकेंड पार्ट ये वाला है। ये दो पार्ट में विभाजित हो जाता है यानी कि दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संतत कोशिका कहते हैं। इस पार की जो कोशिका है, इस और उधर की कोशिका है, इन दोनों को हम संतत कोशिका कहेंगे। और ये पूरी जो बड़ी सी संरचना है, इसे हम पेरेंट कोशिका यानी कि पेरेंट सेल कहेंगे। क्योंकि ये जो होती है ये पेरेंट सेल होती है, इसी के द्वारा ये संतत कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार इसमें द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार जो डॉट देख सकते हैं, इसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म कहेंगे, यानी कि कोशिका द्रव्य। हिंदी में कहें तो कोशिका द्रव्य इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये तरल पदार्थ होता है। इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये तरल पदार्थ होता है, इसलिए हम इसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। इस प्रकार ये पूरा फिगर है, नामांकित चित्र है, आप बोर्ड परीक्षा में बना सकते हैं। इसके बनाने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा में 6 से 8 नंबर मिल सकते हैं। और इसके डिटेल में इसके बारे में बताओ, इसके जो पार्ट होते हैं इस प्रकार, इसके संकुचन से रिक्तिका, एक्टोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, खाद्य रिक्तिका केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पादाफ, इस प्रकार के जो इसके कोशिकांग होते हैं उनको भी हम डिटेल से और संक्षिप्त रूप में लिखें तो हमें 6 नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य जो होता है ये जल का नियंत्रण करता है और बहुत सारी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अगर ये चित्र हम बोर्ड परीक्षा में बनाएंगे तो 6 नंबर मेरे पक्के हैं। इस प्रकार आप आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।